ओके, अस्सलाम वालेकुम। फिर आज नए वीडियो के साथ में अक्सर जब लोग बोलते हैं तो हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि हम लोग कहाँ से कौन लफ्ज़ों को ला रहे हैं। हम लोग को उन लफ्ज़ों को भी इस्तेमाल करना है कि ताकि सामने वाला एट्रैक्ट रहे। ये नहीं अगर हम कोई अपनी बात को रख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में रख रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, बात करते हुए थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, कोशिश करें कि सामने वाले को क्या आप दूसरों से क्या उम्मीद रखते हैं कि हम उनकी बातें कैसे सुने। जो उम्मीद दूसरों से रखते हैं वही उम्मीद अपने आप से रखें कि जहाँ हम सोचते हैं उदाहरण रुके ना, लगातार बोलता रहे, मुझे अट्रैक्ट करता रहे, तो हमको भी उसी तरह उसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। तो अपने लफ्ज़ों को पहले कंट्रोल करें और लगातार कंटिन्यूसली बोलें और विषय ऐसा चुनें जिससे लोग सुनना पसंद करें। डायरेक्ट कोई अगर स्टोरी सुना रहे हैं तो कछुए या खरगोश की कहानी सुनाना नहीं है। मुझे वो एक लोमड़ी बहुत चालाक थी, अंगूर खट्टे थे, हमें ऐसे क्यों सुनाना नहीं है। हमें वो चीज़ सुनना है जो कॉमन सी, जो से हट करके कुछ टॉपिक होते हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ में हमारे पास हमारी एक बेटी बैठी हुई है, हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनका नाम है चांदनी, वो आए हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चांदनी। मैं कोट करबला से यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने आती हूँ। यहाँ हमारे सर बहुत अच्छे हम लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं और आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। मदरबोर्ड ये एक फाइबर की बने हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लेट होती है। इसमें बहुत सी आईसी भी लगी होती हैं और जो अलग अलग तरह के काम भी करती हैं। इसमें डिवाइस लगाने के बहुत सी जगह होती है। मदरबोर्ड से ही सारे पार्ट जोड़े जाते हैं, जैसे रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मॉडर्न टीवी ट्यूनर आदि। एंड इसमें इनपुट तथा आउटपुट चैनल बने होते हैं जो जिससे दूसरे सर्किट बोर्ड लगाए जाते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चांदनी। मैं आप लोगों को आज एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। आज की हमारी स्टोरी जो है वो दो बेस्ट फ्रेंडों पर है। दो बेस्ट फ्रेंड थे, वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मतलब चाहते भी थे। एक दिन दो बेस्ट फ्रेंड थे, उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा चालाक था और एक बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसके ऊपर वो ट्रस्ट भी करता था। एक दिन चालाक वाले बेस्ट फ्रेंड ने उससे बोला, क्या तुम मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे 1000 रुपये दे सकते हो? तो वो सीधा वाला बेस्ट फ्रेंड बोलता है, हाँ यार, मैं क्यों नहीं, तुम्हें 1000 रुपये ज़रूर दूंगा, बट मेरी भी आगे ज़रूरत है, तुम मुझे प्लीज़ दे देना। और मैंने कोई गवाह इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है और बिलीव है, इसीलिए मैंने कोई गवाह नहीं रखा है। इसीलिए तुम मुझे पैसे अपने वापस कर देना, हमारे जो हम तुम्हें दे रहे हैं। वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जल्दी पैसे दे दूँगा। कुछ समय बीत जाने के बाद वो उससे पैसे मांगता है तो वो बोलता है, नहीं मैंने तो तुमसे कोई पैसे नहीं लिए, तुम ये क्या बोल रहे हो। वो फिर गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है इसको कुछ और टाइम दे दिया जाए, शायद ये हमें पैसे वापस दे देगा। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर वो पैसे मांगता है। फिर वो बोलता है, नहीं मैंने तुमसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, तुम क्या ये बार बार लगाए हो, और बल्कि तुम ही ने मुझसे करीब 1 साल पहले 500 रुपये लिए थे जो अब तुम देने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो राम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब मैं कोर्ट जाकर ये केस लड़ूंगा। तो वो कोर्ट जाता है और बोलता है, जज साहब, इसी ने मुझसे 1000 रुपये लिए थे और अब ये बोल रहा है कि मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो रतन से बोलता है, सर बोलते हैं रतन से कि तुमने इससे 1000 रुपये लिए थे। तो वो कहता है, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई भी पैसे नहीं लिए थे, बल्कि इसी ने मुझसे 1 साल पहले 500 रुपये लिए थे और अब ये बोल रहा है कि मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो जो है कुछ सर बोलते हैं, क्या राम, तुमने जब इससे पैसे लिए थे तो कोई गवाह था? राम बोलता है, नहीं सर, मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था, इसीलिए मैंने इसके लिए कोई गवाह नहीं बनाया है। जब नहीं बनाया है तो सर उससे बोलते हैं, कुछ तो होगा ऐसा कि जो साबित कर सके कि तुमने इसको 1000 रुपये दिए हैं। बोलता है, हाँ सर, यहाँ एक बरगद का पेड़ था, मैंने इसको पैसे बरगद के पेड़ के नीचे दिए थे। और वो कहता है, हाँ। तो फिर सर बोलते हैं, तुम बरगद के पेड़ के पास जाओ और उससे बोलो सर का आदेश है कि वो गवाही देकर
गवाही देकर चले, मतलब गवाही चल कर दे। वो बरगद के पेड़, वो वही करता है, सर का आदेश मानकर बरगद के पेड़ के पास जाता है और उससे बोलता है तुम चलो, सर का आदेश है और ये गवाही दे दो चलकर कि मैंने तुम्हारे नीचे 1000 रुपये उसको दिए थे। वो ऐसा कहता है और वहीं रह जाता है। बहुत ही ज़्यादा समय हो जाने के कारण वो सर बोलते हैं चालाक वाले से कि अभी भी आया नहीं है। तो वो कहता है सर यहाँ से तो 1 ही मील की दूरी पर है बरगद का पेड़, बट पता नहीं ये क्यों नहीं आया है। तो सर बोलते हैं अभी मैंने तुमसे कुछ समय पहले पूछा था तो तुम बोल रहे थे यहाँ पास तो कोई बरगद का पेड़ ही नहीं है। अब यहाँ पर बरगद का पेड़ तुम्हें कैसे पता चला कि 1 ही मील की दूरी पर है। कुछ समय बाद वो बेस्ट फ्रेंड अच्छा वाला आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है। जब वो आ जाता है तो सर उससे बोलते हैं कि बरगद का पेड़ तुम नहीं लेकर आए गवाही देने के लिए। तो वो बोलता है सर वो जो आपने कहा था हमने बरगद के पेड़ से बोला, बट वो आया ही नहीं। सर बोलते हैं बरगद का पेड़ आकर गवाही भी देकर चला गया है। अब वो कहता है भला वो कैसे सर? कहा अभी इसी ने कहा, पहले इसने कहा था कि मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई बरगद का पेड़ भी है, और कुछ समय बाद बोल रहा है कि यहाँ से सर 1 ही मील की दूरी पर बरगद का पेड़ है। तब वो उससे बोलता है कि हाँ सर, थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प की। और कहता हाँ हम तो, सर बोलते हैं हम तो इसी के लिए हैं, हम तो दूसरों की हेल्प के ही लिए हैं। और ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी का भी वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन ज़रूर सामने आ जाती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा संदेश।